अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नंबर 2, बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नंबर 3, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। खबरों से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। तुलबा की जीत को सीएम अपने खाते में डालना शर्मनाक हरकतें, टीआरएस सदर के कविता का इजहार। कारगिल की फतेह हर हिंदुस्तानी के लिए काबिल फख्र है। शहर के लामा गुट्टा में वाक़े शोहदा के मुजस्समे पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने पेश की गुल अक़ीदत। भीमगल में इमारतुल अदलिया का हाई कोर्ट जज ने किया शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के हुदूद में सानिया पेश आया। बैक वाटर में तफरीह के लिए जाने वाले 4 नौजवान पानी में हुए गर्काब। साबिका एमएलसी राजेश्वर के वालिदा के सानिया इर्तिहाल पर साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते दिया पुरसा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कारगिल की फतेह हर एक हिंदुस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र होने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। कारगिल विजय दिवस को मद्देनजर रखते हुए शहर निज़ामाबाद के इलामा गुट्टा चौरास्ते पर वाक़े शोहदा के मुजस्समे को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने खिताब के दौरान कहा कि 1999 में कारगिल की जंग में हिंदुस्तानी फौज ने बहादुरी व हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए दुश्मनों को करारी शिकस्त देते हुए तिरंगा लहराया। इन्होंने कहा कि तकरीबन 500 जायद फौजियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। वो इनकी जानिब से की जाने वाली कुर्बानियों के बदौलत हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी मुल्क की हिफाजत, फौजियों की फलाह व बहबूदी के लिए अव्वलीन तरजीह देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने का इजहार किया। प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर लक्ष्मी नारायणा, जिला जनरल सेक्रेटरी डिवीजन नंबर 19 कॉर्पोरेटर और जिला सदर दिनेश कुलाचारी के अलावा दीगर ने शिरकत की। శిఖరం మీద నిలబెట్టిన 527 మంది ప్రాణత్యాగం చేసి అప్పుడు కార్గిల్ యుద్ధంలో విజయం సాధించిన రోజు ఈరోజు జూలై 26వ తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా కార్గిల్ విజయ్ దివస్ మనం చేసుకుంటాం। ఈరోజు మనం సురక్షితంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నామంటే దానికి భారతదేశ బార్డర్లో ఉన్న మన సైనికులు, దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన కార్గిల్ యుద్ధంలో ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి అమరులైన వారి త్యాగాలే ఈరోజు దేశం సుస్థిరంగా స్థిరంగా ముందుకు సాగుతా ఉంది। नंदीपेट में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात करने का सरपंच ईरम सिलेंडर लिंगम ने किया इजहार। नंदीपेट मंडल के मरकज में बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नंदीपेट मंडल के मरकज में हफ्ते के रोज मच्छर मार दवा के छिड़काव की मुहिम का आगाज किया गया। गांव के तमाम वार्डों में ये मुहिम मरहलावार चलाई जा रही है, जिसकी इत्तला गांव के सरपंच ईरम सिलेंडर लिंगम ने दी। इन्होंने कहा कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर
یہ مہم شروع کی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ صفائی عملہ ہر وارڈ میں مچھر مار دوا کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، جبکہ ان مقامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جہاں مچھروں کی افزائش زیادہ ہوتی ہے. اس موقع پر سرپنچ نے عوام سے چند اہم اپیلیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ گھروں کے اطراف بارش کا پانی جمع نہ ہونے دیں، نالیوں اور پانی کے گڑھوں میں کچرا نہ ڈالیں. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ گیلا اور خشک کچرا الگ الگ جمع کر کے گاؤں میں آنے والی صفائی گاڑی کے حوالے کریں تاکہ گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے میں تعاون حاصل ہو. سرپنچ نے کہا کہ صفائی ستھرائی میں عوام کی شمولیت سے ہی موسمی بیماریوں پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے اور برسات کا موسم ختم ہونے تک مچھروں کی روک تھام کے اقدامات مسلسل جاری رہیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ گرام پنچایت عوام کی صحت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی اور تمام ضروری احتیاطی اقدامات جاری رکھے گی. اس پروگرام میں نائب سرپنچ واسوی رام چندر، وارڈ ممبر پاشا کستوری گنگادھر، سرینو، قائدین عامر، عمران، صفائی عملہ اور دیگر افراد نے شرکت کی. ایڑپلی منڈل کے جانکمپیٹ میں سینئر سٹیزن فورم اجلاس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے معروف لوک گیت ٹی لکشمی نارائنا گوڈ کی شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی. ایڑپلی منڈل کے مقام پر واقع جانکمپیٹ دیہات میں سینئر سٹیزن بھون میں سینئر سٹیزن فورم کے زیر اہتمام اجلاس کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا. اس اجلاس کا آغاز عمل میں لانے سے پہلے حال ہی میں فوت ہونے والے سینئر سٹیزن پی راجا لنگم اور اندرا کرن ریڈی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 2 منٹ تک خاموشی کا اہتمام کیا گیا. بعد ازاں دیہات سے تعلق رکھنے والے معروف لوک فنکار اور لوک گیت کے مصنف ڈاکٹر تلا لکشمی نارائنا حال ہی میں ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کرنے کے موقع پر سینئر سٹیزن اراکین کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی اور اس کے علاوہ سینئر سٹیزن بھون کے لیے ضروری مختلف چیزوں کو حوالے کرنے والے سی سدرشن، ظہیر الدین، سی راجا لنگم، امجد اور علی کو خصوصی طور پر تہنیت عمل میں لائی گئی. اس موقع پر پارٹی کے سینئر قائد وجیا کمار گوڈ نے کہا کہ سینئر سٹیزن کے لیے خصوصی بھون کے لیے ضروری ہونے والی چیزوں کی نشاندہی کرنے کے فوری بعد بھون کے لیے مختص کرنے والے ریاستی مشیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی اور تعاون فراہم کرنے والے گرام پنچایت اور موضوع کے بزرگوں کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ معمرین کی فلاح و بہبودی کے لیے تمام افراد اتحاد باہمی یکجہتی کے ساتھ کام کرنا قابل مبارکباد ہونے کا اظہار کیا. سابقہ ایم ایل سی راجیشور راؤ کے والدہ کا ثانیہ ارتحال ہونے کے باعث سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے دیا پرسہ. سابقہ ایم ایل سی راجیشور راؤ کے والدہ کا ثانیہ ارتحال ہونے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع کے فوری بعد سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے ضلع کریم نگر مامڈی پلی دیہات میں ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا. اس موقع پر سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی کے ساتھ سابقہ ایم ایل سی این لکشمی راؤ، سابقہ کارپوریشن چیئرمین وی جی راما کرشنا راؤ، بی آر ایس قائدین کے علاوہ دیگر موجود تھے. بھیم گل میں امارت العدلیہ کا ہائی کورٹ جج نے کیا شاندار پیمانے پر افتتاح. بھیم گل میں قیام عمل میں لائے گئے جونیئر سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کورٹ کو ہائی کورٹ جج کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا. اس موقع پر بھیم گل میں عدالت کو قائم کرنے کے لیے سخت محنت کرنے والے ہائی کورٹ کے جج کے علاوہ بھیم گل سے تعلق رکھنے والے جسٹس جی پروین کمار نے عوام کی تعریفیں بٹورتے ہوئے ان کا دل موہ لیا. انہوں نے منڈل کے عوام کی دیرانہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ساتھی جج کو مبارکباد دی. اس پروگرام میں جج ٹی مادھوی دیوی، اے لکشمی نارائنا، جی پروین کمار کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. And you have a full-fledged court from Pune itself. Though the officer will be on additional charge for some time, but we are going to have full-fledged regular court here very soon. So the redistribution of this sizable caseload of 1600 cases
not only makes justice more accessible to the people of Bhimgal and neighboring mandals, but will also contribute significantly towards reducing congestion in the existing courts at Armor and Nizamabad, thereby enabling all courts concerned to function with greater efficiency. And 18 colleagues in the High Court for the state of Telangana for their constant support in strengthening judicial infrastructure across the state. I also acknowledge the cooperation extended by the state government in sanctioning this court and facilitating its establishment. This building that we see today is the renovation and refurbishment of the building that is known as Mandal Samakya. शहर के डिवीज़न नंबर 36-37 में ऑब्जर्वर गणराज के जेर एहतमाम SIR अमल के ताल्लुक से शोरबेदारी फराहम की गई। शहर के डिवीज़न नंबर 36 और 37 में SIR ऑब्जर्वर गणराज की क़ियादत में भंडारी रमेश के तवस्सुत से डिवीज़न नंबर 36 इंचार्ज विकी यादव और डिवीज़न नंबर 37 इंचार्ज के श्रीनिवास के ज़ेर एहतमाम SIR के अमल पर शौर बेदारी रैली पर मबनी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बी रामा कृष्णा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने हर घर का दौरा करते मुकामी अवाम से रुजू होकर एनुमरेशन फॉर्म पर होने वाले शक व शुबात को दूर करने के अलावा BLO को SIR फॉर्म की खानापुरी करते हुए दिए जाने वाले फॉर्म के बारे में आगाही हासिल की। इस प्रोग्राम में डिवीज़न नंबर 43 कॉर्पोरेटर ए गंगाधर, डिवीज़न नंबर 38 कॉर्पोरेटर परवीन यादव, ऑप्शन मेंबर बी मुरली के अलावा ERO कोऑर्डिनेटर वहीद वेंकटेश के अलावा अशरफ ने शिरकत की। तुलबा की जीत को CM अपने खाते में डालना शर्मनाक हरकत होने का TRS सदर के कविता ने किया इजहार। TRS सदर के कविता ने कहा कि नीट पर्चा लीक मामले पर मुल्क भर के तुलबा व नौजवानों की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए मरकज पर दबाव डालते फतेह हासिल करने वाली जीत को CM रेवंत रेड्डी ने खाते में डालना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने खिताब के दौरान कांग्रेस की नाकामियों पर आवाज उठाने के खौफ से CM के जेर एहतमाम जुलूस निकालने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि नौजवानों को दिए गए वादे के मुताबिक 2 लाख मुलाजिमीन और जॉब कैलेंडर जैसे तयकुनात पर अमल आवरी ना करने की सूरत तेलंगाना के नौजवान आपको भी इख्तिदार से बेदखल करने का इंतबा दिया। 56 రోజులుగా భారతదేశంలో అనేక మంది విద్యార్థులు నిరుద్యోగ యువత చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం విజయం సాధించింది। వారు అనుకున్నట్టుగానే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని రాజీనామా చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పంపించింది। విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి విద్యార్థుల విజయాన్ని కంప్లీట్ గా తన ఖాతాలో వేసుకోవడానికి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేయడం అన్నది నిజంగా చాలా సిగ్గుచేటు। నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా నగర వీధుల్లో ఊరేగడం అన్నది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం। కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి విద్యార్థులు తమ ఫెయిల్యూర్స్ని ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారనే భయంతోనే ముందుగానే ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చి యూత్నంతా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను, 21 ఇయర్సే మీరు పార్లమెంట్లో ఉండాలని చెప్తున్నారు। మంచిదే। ఎట్లుందంటే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి 1000 ఎలుకలు తిన్న పిల్లేట కాశీయాత్ర పోయిందట। అనేక సందర్భాల్లో విద్యార్థులను యువతను మోసం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి 21 ఇయర్స్లో యువత పార్లమెంట్కి పోవాలన్నటువంటి జ్ఞానోదయం ఇవ్వడం అన్నది చాలా సంతోషం। కానీ మీ మీద నమ్మకం లేదు। మీరు ఏ బిల్లు అసెంబ్లీలో పెట్టినా దాన్ని పాస్ కాకుండా కేంద్రంతో లాలూచిపడి ఆపుతున్న విషయం ఈ రాష్ట్రంలో బీసీ ప్రజలకు బాగా తెలుసు। हर एक घर पर तिरंगा लहराने की निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की ताकीद। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से इनकाद अमल में लाए जाने वाले मन की बात प्रोग्राम को निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने जिला BJP दफ्तर में पार्टी कायदीन के साथ मुशाहिदा किया। बादशाह MLA ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आने वाले यौम आज़ादी के मौके पर हर एक शख्स अपने घर पर तिरंगा लहराना चाहिए और इसके अलावा आने वाले विनायक चौथी के मौके पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिट्टी के मुजस्समे को इस्तेमाल करने की ताकीद की। शहर के पद्माशाली कल्याणा मंडपम में पद्माशाली प्रतिभा पुरस्कार तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनकाद।
श्री कोंडा लक्ष्मण बापूजी पद्माशाली डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर निजामाबाद में वाक़े पद्माशाली कल्याणा मंडपम में पद्माशाली प्रतिभा अवार्ड तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तालीमी साल में SSC इंटरमीडिएट तलबा के साथ साथ IIT ड्राइंग जैसे 4 अहम मुज़ामीन में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले कुल 120 तलबा को इंतखाब करते हुए कायम किए गए स्टेज पर अवार्ड हवाले करते मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन E अनिल के अलावा BJP तेलंगाना किसान मोर्चा रियासती सदर S लक्ष्मी नरसैया, अकीला भारता, पद्माशाली सेंट्रल बोर्ड अराकीन D नरसिम्लू ने शिरकत करते हुए तलबा को अवार्ड हवाले किए। పైకి ఎదగాలని మీ జీవితంలో ఇంకా ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని మీ తల్లిదండ్రులు ఏవైతే కలలు కన్నారో ఆ కలలను కూడా సాధించాలని సమాజంలో ఉన్న కొందరు పెద్దలు ఆ ప్రతిభా పురస్కారాలకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు। వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా పద్మశాలి బాగా చదువుకున్న వృత్తిని ఎప్పుడో వదిలేశారు। వృత్తితో గిట్టుబాటు అవుతలేదని చెప్పేసే కదా మా పెద్దలు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది పెద్దలు వృత్తిని వదిలేసి మమ్మల్ని వాళ్ళు బీడీలో లేకపోతే టైలర్ పని ఇంకేదో కూలి పని ఏదో పని చేసుకొని కష్టపడి చదివించడం వల్లనే నేనైనా కానీ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలైనా కానీ ముందటున్న పెద్దలైనా కానీ స్థాయిలో ఉన్నమాట వాస్తవం। మీకు వాళ్ళు చేసిన కష్టమే ఇవాళ కూడా మీ తల్లిదండ్రులు చేస్తున్న కష్టం వల్లనే వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి, నాకు తెలిసి పద్మశాలి బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది కూడా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అయ్యి ఉంటారు। మనం ఎదగాలంటే చదువుకోవాలి, చదివే మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది, చదివే మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అన్నట్టు చదివే మన పేదరికాన్ని పోగొడుతుంది, చదివే మన పేదరికాన్ని దూరం చేస్తుంది। ఆ చదివే నా పేదరికాన్ని కూడా దూరం చేసిందని సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తాను। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के हुदूद में सानिया पेश आया। बैक वाटर में तफरी के लिए जाने वाले 4 नौजवान पानी में हुए गरकाब। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवानों की टीम आज सुबह के वक्त बैक वाटर के हुदूद में तफरी के लिए गए हुए थे। पानी में नहाने की गर्ज से जाने वाले नौजवानों में 4 नौजवान पानी में गरकाब हो गए। तैराकों की मदद से दोनों की नाशों को निकाला गया। बाकी दोनों के लिए तलाश जारी है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तुलबा की जीत को सीएम अपने खाते में डालना शर्मनाक हरकतें, TRS सदर के कविता का इजहार। कारगिल की फतेह हर हिंदुस्तानी के लिए काबिल फख्र है। शहर के इलामा गुट्टा में वाक़े शोहदा के मुजस्समे पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने पेश की गुल अक़ीदत। भीमगल में इमारतुल अदलिया का हाई कोर्ट जज ने किया शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के हुदूद में सानिया पेश आया। बैक वाटर में तफरी के लिए जाने वाले 4 नौजवान पानी में हुए गरकाब। साबिका MLC राजेश्वर के वालिदा के सानिया इर्तिहाल पर साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते दिया पुरसा। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।